उनका जो भी मैनिफेस्टो था 200 यूनिट बिजली को लेके 12 सिलेंडर 370 पे उन्होंने वोट लिए। बाकी चीज़ों पे तो उस पर वो 100% फेल है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मेजॉरिटी होने के बाद भी वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, वो जो इश्यूज़ हैं उन पे बात नहीं कर रहे हैं। पीडीपी की जितने भी सीनियर लीडर हैं उनकी कोशिश यही है कि यूथ अच्छे एक ट्रैक पे जाए, अपनी स्टडी की ओर ध्यान रखे, बाकी चीज़ों से दूर रहे। तो ये हम ऐसे एमएलएज़ को हम सलूट करते हैं। और नाजरीन, आप देख रहे कश्मीर और मैं हूँ आपका मेज़बान मीर आतिफ। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीडीपी के ट्राइबल सेल के स्टेट सेक्रेटरी आशिक हुसैन जी। इनसे जानना चाहेंगे हम मौजूदा सियासी सूरत हाल कश्मीर की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। उनका जो भी मैनिफेस्टो था 200 यूनिट बिजली को लेके 12 सिलेंडर 370 पे उन्होंने वोट लिए। बाकी चीज़ों पे तो उस पर वो 100% फेल है। और ये इस बार नहीं बल्कि ये 70 साल से ऐसे वादे करते आए और फेल होते आए। और अब की बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी मेजॉरिटी होने के बाद भी वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, वो जो इश्यूज़ हैं उन पे बात नहीं कर रहे हैं। आपने देखा दलावर में जहाँ उस SSO साहब ने उसको मक्खनदीन जी को वो बेचारा सुसाइड किया, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, वहाँ तक गए ही नहीं। हमारे लीडरों को वहाँ नहीं जाने दिया, इल्तिजा मुफ्ती जी को वहाँ पे नहीं पहुँचने दिया। क्या इल्तिजा मुफ्ती जी का हक़ नहीं है वहाँ ताज़ियत पे जाना? क्या महबूबा मुफ्ती जी का हक़ नहीं है वहाँ पे ताज़ियत जाना? क्या किसी PDP के लीडर का हक़ नहीं है वहाँ पे जाना? इसी देश के रहने वाले हैं ना सब, हमारा दिल है ना ये, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है वहाँ जाना। लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाने दिया, इसी गवर्नमेंट ने नहीं जाने दिया, खुद भी नहीं गए, हमें भी नहीं जाने दिया, तकलीफ़ों में रखा, सस्पेंड कर दिया इल्तिजा मुफ्ती जी के PSOs को। तो ये कहीं ना कहीं 100% फिर से फेल रहेगी हुकूमत। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि असेंबली में आपके एक एमएलए ने, पीडीपी के एमएलए ने एक प्राइवेट बिल दिया है असेंबली में कि अल्कोहल को पूरी तरीके से कश्मीर में बैन करना चाहिए, और बाकी एमएलएज ने भी उनको सपोर्ट किया है। वहाँ पे किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या ये बिल पास होगी? देखिए, सबसे पहले हम मिस्टर वहीदुर रहमान परा साहब को, जो हमारे यूथ लीडर भी हैं जम्मू कश्मीर के और इलेक्टेड एमएलए अभी पुलवामा से, हम सबसे पहले उनको सलूट करते हैं कि जिन्होंने ऐसा एक स्टेप उठाया हो, और ये बैन होना चाहिए। इससे यूथ हमारा बच सकता है। और यूथ जहाँ तक वहीद परा साहब की कोशिश है, या PDP की जितने भी सीनियर लीडर हैं उनकी कोशिश यही है कि यूथ अच्छे एक ट्रैक पे जाए, अपनी स्टडी की ओर ध्यान रखे, बाकी चीज़ों से दूर रहे। तो ये हम ऐसे एमएलएज़ को हम सलूट करते हैं। और हमें फ़ख्र होता है कि हमारी पार्टी में ऐसा एमएलए है जो एक अच्छे मुद्दों पे बात उठाता है, अच्छे इशूज़ पे बात उठाता है, डेवलप के रिगार्डिंग बात उठाता है। तो हम ऐसे एमएलए को सलूट करते हैं। क्या ये बिल अब असेंबली में पास होगी? इंशाल्लाह बहुत सारे एमएलए इस पे सपोर्ट कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बिल पास होगी। है सर, इलेक्शन विन करते ही उन्होंने U-टर्न ले लिया था, उन्होंने स्टेट रूट के बारे में बात करी थी, बाकी उन्होंने 370 के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस बात पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने जिस चीज़ पे वोट लिए, जिस पार्टी ने वोट लिए और इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली उनको, उसके बाद वो U-टर्न ले गए, तो अब उस पर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा मेरे ख्याल से बात करना। ये थे हमारे साथ पीडीपी के ट्राइबल सेल के स्टेट सेक्रेटरी आशिक हुसैन जी। इनसे हमने कुछ सियासी सवालों के बारे में जवाब पूछे। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप बने रहे कश्मीर औरा के साथ।